नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत ओम शांति ओम पर। चलिए हम शो की शुरुआत करेंगे 2 मिनट ध्यान के साथ। तो अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप ज़रूर हमको ज्वाइन करिए। जब हम साथ साथ ध्यान करते हैं तो हम अपनी खुद की वाइब्रेशंस, हमारी फैमिली की वाइब्रेशंस, हमारे घर की वाइब्रेशंस और इस दुनिया की वाइब्रेशंस को ऊपर करते हैं। तो चलिए साथ साथ करते हैं। बस आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधे रखिए और थोड़ा सा जो है आपकी ठुड्डी छाती की ओर, हाथ आप चिन्ह मुद्रा में रख लें घुटनों पे। यहाँ पे लंबी गहरी सांस, थोड़ा सा अपने सांस पे फोकस करिए और ध्यान जो है अपने चेहरे पे लाइए, ठुड्डी पे, नाक पे, आंख पे, आपके फोरहेड पे, माथे पे। और अब आप पूरे बॉडी को स्कैन करिए। जैसे एक्सरे मशीन एक स्कैन करती है, आप वैसे अपने मन से अपनी बॉडी को स्कैन करें। आपके टोज से शुरुआत करिए और पूरा आप सिर तक जाइए। जैसे एक एक्सरे मशीन चल रहा है बॉडी के ऊपर, जो हमारा ध्यान बाहर जाता रहता है, व्हाट्सएप पे, टीवी पे, बच्चों पे, दोस्तों पे, उस ध्यान को आप अंदर ले आइए, अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर, अपनी सांस के अंदर। वही ध्यान आप जो बिंदु है आपके आईब्रो सेंटर पे, वहाँ पे लाइए और इस बिंदु पे आप फोकस करिए। जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं उसी जगह पे फिर आप हाथ को जोड़िए, ओम का उच्चारण। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। आज का कार्यक्रम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम पे है। काफ़ी समय हमको मालूम भी नहीं होता है कि हमको ये प्रॉब्लम है, पर हमको बहुत चिड़चिड़ापन होता है। आज हम बात करेंगे IBS माने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं इरेगुलर बाउल्स के साथ। जैसे आप सुबह उठे, परंतु बाथरूम जो है कभी जाना पड़ता है, कभी नहीं जाना पड़ता है, कभी बहुत समय जाना पड़ता है, कभी दिन में 3-4 बार जाना पड़ता है और हल्का सा पेट में चिड़चिड़ापन होता रहता है। ये नॉर्मल नहीं है। हम यूज्ड टू हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि ठीक है हम ऐसे ही जिएंगे, परंतु ये अगर आप इसके साथ आप जीते रहेंगे तो आपको लॉन्ग रन में प्रॉब्लम हो सकती है। जो बाउल मूवमेंट जो होता है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है हमारे हेल्थ पे। आयुर्वेद में बोला गया है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए, वो हमारे पेट से शुरुआत होती है इन सब प्रॉब्लम्स की। तो अगर आपका बाउल मूवमेंट ठीक नहीं है तो उसका मतलब एक डिजीज़ पैदा हो सकती है। तो अगर आपको चिड़चिड़ापन है, अगर आपको इरेगुलर बाउल्स है, अगर आपको लगता है कि कब मैं सुबह उठती हूँ और वो रेगुलर बाउल पैटर्न्स नहीं हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले हम आसन करेंगे जो IBS में आपको बहुत मदद करेंगी और आपको रिलीफ देंगी। अगर आप इन आसन को रोज करेंगे तो
तो आपके बाउल मूवमेंट्स जो हैं वो रेगुलर हो सकते हैं। और इसके साथ साथ थोड़े से मैं आपको डाइट टिप्स भी दूंगी। ये बहुत कॉमन डाइट टिप्स हैं, परंतु हम इनको बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसलिए आज के कार्यक्रम में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि जो IBS है माने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये एक इतनी कॉमन डिजीज़ है और काफ़ी समय हमको मालूम भी नहीं होता है कि हम इसे सफ़र करते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इन आसनों को देखिए, और ये वेलनेस टिप्स जो आपको आज दूंगी वो आपके लिए बहुत सहायक होंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले आसन के साथ। अब हम करेंगे अधोमुख श्वानासन का अभ्यास। तो आप आ जाएं, पैरों को हिप विड्थ अपार्ट, हाथ को अच्छे से फैलाएं और यहाँ पे आप आ जाएं और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको डायनामिकली करेंगे। पहले फलंकासन, अधोमुख श्वानासन, फलंकासन, अधोमुख श्वानासन। इसको आप थोड़े समय के लिए करें। अगर आपको मुश्किल होती है ये करने में तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, घुटनों के साथ। ये एक तरीका है अगर आपको वो मुश्किल लग रहा है, या तो आप कोशिश करिए कि हाथ और पैर में आप आ जाएं। और फिर हम लोग करेंगे अधोमुख श्वानासन का अभ्यास। तो अच्छे से आप अपनी पैर जो है मैट पे ले आएं और यहाँ पे आप बने रहें, लंबी गहरी सांस। और यहाँ से आप थोड़े से पैर की मूवमेंट भी शुरुआत कर सकते हैं। और फिर वापस होल्ड करें और फिर नीचे आ जाए, वज्रासन। यही आप 2 या 3 बार इसका अभ्यास करें। फलंकासन से अधोमुख श्वानासन, फिर होल्ड करें, फिर थोड़ा सा रेस्ट लें और इसकी शुरुआत हम वापस करेंगे। हम लोग पवन मुक्त आसन का अभ्यास। तो आप अपने पीठ पे लेट जाएं और अपने घुटने छाती की ओर ले आएं, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेशर लगेगा आपके पेट पे। और ये अच्छी चीज़ है, ये मूवमेंट अब शुरुआत हो गई है। ये बहुत अच्छा मसाज देता है आपके स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को, और यहीं होती है IBS की शुरुआत। अब ठुड्डी के ऊपर ले आएं और अच्छे से स्क्वीज़ करें। जितना ज़्यादा आप स्क्वीज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर आएगा आपके पेट पे। और यहाँ पे लंबी गहरी सांस लें, आँख बंद करके। बिल्कुल यहाँ पे हमको सांस को होल्ड नहीं करना है पूरे समय। योग में हम हर वक्त सांस अंदर सांस बाहर, कुंभक माने रिटेंशन। जब मैं बोलती हूँ उसी समय पे, यानी फिर आप नीचे आ जाएं, अपने हाथ को फैलाएं और यहीं से आप अपने घुटने को सीधे और ड्रॉप कर लें। जठर परिवृत्त आसना। और यहाँ पे आप उल्टी ओर देख सकते हैं, और आप पैर को भी फैला सकते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे ये कंफर्टेबली कर सकें तो पैर को आप पूरा फैलाएं और यहाँ पे अच्छे से होल्ड करिए आप थोड़े समय के लिए। फिर आप वापस आ जाएं और वही चीज़ हम दूसरी ओर करेंगे। तो दोनों पैर को आप नीचे ले आएं और सीधी ओर देखें। आपको वो प्रेशर महसूस होना चाहिए आपके लोअर इंटेस्टाइन पे। अगर आप अपने दोनों लेग्स को फैला सकते हैं, आप इनको फैलाइए। जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, जो भी आपकी बॉडी की लिमिट है। योग में हमको ज़्यादा ओवर स्ट्रेच भी नहीं करना चाहिए, वो भी नुकसान हमको दे सकता है। और यहाँ पे आपको मिनिमम 1 मिनट दोनों ओर पे होल्ड करना है। और वापस आ जाएं। अगर आपको होल्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको थोड़ा सा डायनामिकली भी कर सकते हैं।
उसका मतलब सीधी ओर, उल्टी ओर, सीधी ओर और उल्टी ओर। ये उन लोगों के लिए है जो होल्ड नहीं कर सकते हैं। इसमें एक और वेरिएशन है कि आप पैर आप नीचे मैट पे रखें और यहीं से आप दोनों ओर जा सकते हैं। अगर आपको पहला डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप शायद से ये कर पाएंगे। तो योग हर आदमी के लिए है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कोई भी उम्र में, कोई भी कंडीशन में आदमी योग कर सकता है। ये जो मैंने सब आसन आज अभी दिखाए हैं, ये सभी हैं फ़ायदेमंद IBS माने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए। और यहाँ से अब आप वापस पवन मुक्त आसन में आ जाएं। ठुड्डी को ऊपर करें, थोड़े से बैक को रिलैक्स करें और यहीं से हम आएंगे आनंद बाल आसन में। तो आप पैर को ऊपर रखें और अंदर से पकड़ें और यहाँ से आप नीचे स्क्वीज़ करें। ये भी बहुत अच्छा रिलीफ देगा आपको, आपके इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे इंटेस्टाइन्स को एक मसाज मिल रहा है, यहाँ पे ब्लड फ्लो जा रहा है। तो इसी तरीके से हमारे जो इंटेस्टाइन हैं वो अच्छी तरीके से फंक्शन करेंगे और जब वो अच्छी तरीके से फंक्शन करेंगे तो हमारे बाउल मूवमेंट भी ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ पे आप थोड़ा साइड टू साइड भी झूल सकते हैं। अनंत बाल आसन, इसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं हैप्पी बेबी पोज, क्योंकि हम बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं ये आसन करते हैं जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यहीं से आप आखिरी आसन सुप्त बादकोनासना, आप दोनों पैर को जोड़ दें, पैर साइड पे करें और दोनों हाथ जो है अपने पेट पे ले आएं और अपने हाथ से आप अपने पेट को एनर्जी दें। जो प्राण हैं हम अपने इंटेस्टाइन्स पे हाथ से भेज रहे हैं और हम ये मन में सोच रहे हैं कि जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो चले जाएं। अपने खुद की शक्ति के साथ, खुद की प्राण शक्ति के साथ हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं। तो उसी एरिया में आप थोड़ा सा अपने हाथ के साथ, जो हाथ की जो ऊर्जा है उसको आप महसूस करें और यहाँ पे लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, हल्का सा प्रेशर लगाएं अपने हाथों के साथ अपने पेट पे। और ये छोटी छोटी जो हम मेडिटेशंस करते हैं, ये छोटे छोटे जो हम रिलैक्सेशंस करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमको पॉजिटिव इफ़ेक्ट देता है। और यहाँ से हाथ को ऊपर ले आएं, टांगों को साथ ले आएं और सीधी ओर मुड़ के ऊपर आ जाएं। आप ये मन में रखें कि अब जब योग से ऊपर आते हैं, नीचे से ऊपर, तो बहुत आराम से आना है। अगर हम तुरंत ऊपर आ जाएं ऐसे तो एक जर्क बैक में मिल सकता है। तो मन में ये रखना है कि आप आराम से ऊपर आएं जब भी कोई योगासन करें। टीचर होने के नाते जो मैं देखती हूँ कि सबसे ज़्यादा इंजरीज होती है जब हम आसन के बाहर आते हैं। जो हम आसन करते हैं जब तो ठीक रहते हैं, तो जो आसन के बाहर हम लोग आते हैं, लोग जल्दी से आते हैं, जर्क के साथ आते हैं और उसी टाइम पे इंजरीज होती हैं। मेरे एक्सपीरियंस में IBS का मुख्य कारण होता है जो आप खाना खाते हैं और इसमें काफ़ी एक डेंजरस फूड होता है दूध। हमको लगता है कि दूध बहुत अच्छा है हमारे लिए और हमको पीना चाहिए। दूध है अच्छा, बहुत अच्छा है, परंतु आप कैसा दूध पी रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको जो दूध के बारे में बताऊंगी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको ध्यान से सुनिए। दूध में एक प्रोटीन होता है, उसका नाम होता है केसीन। केसीन जो प्रोटीन होता है उसमें दो टाइप के केसीन होते हैं, एक होता है A1, एक होता है A2। आपने थोड़ा थोड़ा सुना होगा ये A2 मिल्क या A2 दूध, आजकल इसका थोड़ा सा नाम बढ़ रहा है। ये A2 दूध क्या होता है?
जो हमको मार्केट वाला दूध मिलता है, जो बड़ी बड़ी डेयरियों में हमको दूध मिलता है, उस वाले दूध में A1 का ज़्यादा क्वांटिटी होता है और A2 का कम होता है। पर जो हमारी जो देसी गायें होती हैं, जो बहुत बहुत पुराने ब्रीड की होती हैं, उनका दूध ज़्यादा A2 होता है और A1 कम होता है। हमारे दादी नानी के समय पे आपको ये कभी नहीं सुनने में आया होगा ये शब्द लैक्टोज इंटॉलरेंट, क्योंकि वो लोग जो दूध पीते थे, जो घर की गाय का दूध होता था, एक देसी गाय का, उसमें तो A2 प्रोटीन होता है। परंतु जो आज कल हमको पैकेट वाला दूध मिलता है, वो ज़्यादा समय इसमें A1 की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और इससे लैक्टोज इंटॉलरेंस बढ़ती है और इससे हमको IBS हो जाता है। तो आप ये ध्यान में रखिए, अगर आप दूध पी रहे हैं तो ये दूध जो है एक देसी गाय का दूध होना चाहिए, ये A2 मिल्क होना चाहिए। और अगर आपके पास A2 मिल्क नहीं है, अगर आपके पास कोई देसी गाय नहीं है, तो मेरी ये उम्मीद है कि आप दूध मत लें। दूध के अलावा आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, आप कैशू मिल्क ले सकते हैं, आप आमंड मिल्क ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का हम दूध निकाल सकते हैं और वो जो दूध होता है वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और मैं जब दूध की बात करती हूँ तो मैं इसके अंदर दही भी आता है, इसके अंदर छाछ भी आता है, इसके अंदर पनीर भी आता है। तो जो भी हम डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वो A2 मिल्क के बने हुए होने चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप ये कोशिश करिए कि आपके आस-पास की जगह में कोई भी अगर देसी गाय है तो उसका आप दूध पिएं। वो ही सबसे अच्छा होता है, सबसे लाभदायक होता है, खास तौर बच्चों के लिए। बच्चों के लिए A2 मिल्क अच्छा होता है क्योंकि जो आप उनको दूध दे रहे हैं शायद से वो एलर्जीज भी कॉज करते हैं, एस्मा भी कॉज हो जाता है। तो आजकल के बच्चों में इतनी सारी मुझको प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, खास तौर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, बाउल्स की प्रॉब्लम। तो बच्चों में भी ये जो दूध होता है बहुत सारी एलर्जिक रिस्पॉन्सेस क्रिएट कर सकता है। पर अगर आप एक शुद्ध देसी गाय का दूध लेंगे जो A2 मिल्क है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो आप ये चेक करें कि आपका दूध A2 है, देसी गाय का है। ये डेयरी वाला पैकेट वाला दूध, कोई महंगी डेयरी वाला दूध भी उसमें अगर देसी गाय का नहीं है तो वो दूध ठीक नहीं होएगा। एक बहुत दूसरी अच्छी सुझाव IBS के लिए होता है, पेपरमिंट ऑयल होता है, पुदीना का तेल होता है, जो आपके पेट के अंदरूनी भाग होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। पेपरमिंट ऑयल का बस और पुदीना का तेल के उसके बस 3-4 ड्रॉप्स भी अगर आप ले लें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और पुदीना का तेल, उसमें ज़्यादा कुछ बुरा स्वाद भी नहीं होता है, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये मन में रखिए कि पुदीना का तेल बहुत ही अच्छा हो सकता है आपकी IBS की प्रॉब्लम के लिए। इसको आप ट्राई करें। मेरी ये उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम के साथ आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली जो आपकी रोज़मर्रा को और ज़्यादा हेल्दी कर सकेगा। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस योग के सफ़र में जुड़ने के लिए।